अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को सुनते हैं या जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, यानी कि जो जेरोम पावल साहब लास्ट वीक आके उन्होंने स्पीच दी कि भाई इकॉनमी बड़ी रेजिलिएंट है, यानी कि इतना एग्रेसिव रेट हाइक करने के बाद भी जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेस देन 5% है, तो हम तो रिसेशन फोरकास्ट ही नहीं कर रहे। ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे लास्ट वीक। और अब हम देखते हैं कि यूएस में जो थर्ड लार्जेस्ट ट्रकिंग कंपनी है येलो, उसने लास्ट वीकेंड बैंक्रप्सी फाइल की है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ट्रकिंग कंपनी है, जो ट्रकिंग बिजनेस है, जो कि कोरियर बिजनेस है, वो बेडरॉक होता है आपकी इकॉनमी का। यानी कि ये बिजनेस आपको गुड्स डिलीवर करने में हेल्प करता है, चाहे आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करें वॉलमार्ट से, ईबे से या कहीं से भी, तो वो स्टफ़ डिलीवर होने में आपको कोरियर सर्विस चाहिए। तो जब कोरियर सर्विसेज की कंपनीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हो फाइनेंशियली और वो बैंक्रप्सी फाइल करने पे आ जाएं, दैट मीन्स समथिंग रियली रॉन्ग इन द इकॉनमी। और जो पिक्चर हमें पेश की जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में या सेंट्रल बैंकर की तरफ से, दैट इज़ एन आउटराइट लाई। क्योंकि हुआ ये है कि जब पेंडेमिक में हर चीज़ बंद कर दी गई गवर्नमेंट ने, फोर्स करके लॉकडाउन करके हर तरफ जो है वो आपकी इकॉनमी बंद कर दी, तो उससे क्या हुआ? उससे बेसिकली जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हुई, जिसको अभी तक हम देख रहे हैं कि वो बैक टू नॉर्मल नहीं आई है। और उसके बाद जब उन्होंने ये जो फ्री मनी बांटी है, तो उससे एक शुगर रश क्रिएट हुआ इकॉनमी के अंदर, जिसके बाद हर कोई जो है वो रिच समझने लगा अपने आप को और दे स्टार्ट बाइंग स्टफ ऑनलाइन। अब उससे ही हुआ कि एक मोमेंटम आया, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई इकॉनमी के अंदर, और लोग ये समझने लगे कि भाई ये जो डिमांड है ये जो है सस्टेन करेगी आगे भी। तो कंपनीज लाइक येलो, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टू द बिजनेस। उन्होंने हायरिंग की, उन्होंने न्यू ट्रक्स बाय किए, और ये सारा कुछ फाइनेंसिंग के ऊपर हुआ। ठीक है, उन्होंने लोन दिया उस दौरान, चूँकि कम इंटरेस्ट रेट पे था, और अब जबकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो वो उस लोन को रीफाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो डिमांड थी, जो शुगर रश क्रिएट हुआ था बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, बाय पंपिंग फ्री मनी, वो जो है क्रैश कर गई है। तो अब वो ऑर्डर्स उस तरह से आ ही नहीं रहे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस एक्सपेक्टेशन पे उन्होंने हायरिंग की थी या ट्रक्स बाय किए थे। तो ये सिर्फ आइसोलेटेड इवेंट नहीं है एक कंपनी का, इस तरह की हज़ारों कंपनीज ऐसी होंगी यूएस इकॉनमी में या कनाडा में भी या यूरोप में भी, जो इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में स्ट्रगल कर रही हैं फाइनेंशियली भी। और चूँकि अब डिमांड जो है वो बिल्कुल फॉल ऑफ द क्लिफ हो गई है, तो उनके पास अब वो जस्टिफाई करने के लिए रीज़न नहीं है कि जो उन्होंने हायरिंग की है, जो इन्वेस्टमेंट की है मशीनरी के अंदर, या कैपिटल लगाया बिजनेस में, दैट इज़ ऑल गोइंग इन टू टॉयलेट। तो दिस इज़ द रियल सिचुएशन इन द इकॉनमी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये कह रहा है कि रिसेशन नहीं है, दे आर लाइंग एट योर फेस। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।